नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी टाइपिंग और पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। टाइपिंग के लिए इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे छात्र 1262 के छात्र ऐसे हैं जिनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में टाइपिंग भी लगी है ग्रुप सी की। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए एक चर्चा है। आप लोगों को ये कुछ दिख रहा होगा, ये है क्या, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। 1262 की टाइपिंग हो चुकी है, जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग हो चुकी है। अब इस पे बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कट ऑफ पर। हमारा अभी तक कट ऑफ न लाने का एक ही चीज था, हम कुछ और सोच रहे थे, लेकिन हमें आज बीच में ही आना पड़ा कि मतलब हम चाह रहे थे कि एक बार टाइपिंग का रिजल्ट आ जाए तब कट ऑफ आए, लेकिन इससे पहले हमें आना जरूरी हमें लगा, इसलिए हम आपके सामने, आप सभी के सामने आए। हम आपको बता दें, दिखा दें कि देखिए 5 महीने पहले हमने एक कट ऑफ के लिए 5 महीने पहले ये क्या लिखा है, यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट के लिए आंसर की के अनुसार आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कृपया सही सही पोल करें। ये टाइपिंग होने के पहले की पोल है। इसमें से देख लीजिए 52 से 55 नंबर के बीच में 37% लोगों ने पोल किया है। 56 से 58 नंबर के बीच में 20% लोगों ने पोल किया है। 59 से 61 नंबर के बीच में 16% लोगों ने पोल किया है। यहां पर 62 से 65 लोग 12% और 65 प्लस 15%। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच्चा है, कितना सही है, कितना झूठ है, वो तो ऊपर वाला जाने। उसके बाद में एक कटाप, एक पोल हमने करवाया अभी, कब, 10 दिन पहले एक पोल करवाया। 10 दिन पहले यूपी ट्रिपल जूनियर स्टूडेंट 1200 वैकेंसी में आपके कितने नंबर है, पोल करें। ठीक है, इसमें से 50 से 55 नंबर के बीच में कितने लोग हैं, 43% लोग हैं। समझिएगा, वहां पर कितने थे, यहां पर थे 37% और यहां पर हो जाते हैं कितने परसेंट, 43%। ये क्यों हो गए हैं, ये हमें समझ में नहीं आया। क्या आप लोगों ने पोल गलत किया है, या हो सकता है, देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी के 50 नंबर हैं और उन्होंने 55 से ज्यादा वाले में भी पोल किया हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं है, या जिसकी टाइपिंग नहीं थी हो सकता है इसमें उसने भी पोल किया हो, और हो सकता है उसने 65 प्लस में या 66 से 70 के बीच में भी पोल किया हो। ठीक है, तो पोल उतने ज्यादा, हाँ, इनसे थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है। और वो अंदाजा हमने क्या लगाया है, वो उसके बाद में क्या सही होगा क्या गलत होगा वो बाद की बात है, क्योंकि एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ना तो हम आयोग में है, ना तो मेरा कोई आयोग में जानने वाला है। ठीक है, ना तो आयोग बिना टाइपिंग के रिजल्ट और डीवी के बाद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पोल को कह दे कि इतना, या वो कह दे कि इतनी कटाव जाएगी तो उतनी ही कटाव जाएगी। ठीक है, पूरे तथ्य के साथ हम बात करेंगे। तो ये आपके सामने पोल है 10 दिन पहले का, और ये 5 महीने पहले के दो पोल है। ठीक है, अब इन पोल से निष्कर्ष ये निकलता है, आप सभी, पहली बात तो अभी हम पोल बस एक चीज बताएंगे, वहां से आपको कुछ समझना होगा। क्या समझना होगा, समझने की बात यह है कि आप सभी की टाइपिंग हो चुकी है, आप सभी की टाइपिंग हो चुकी है। जिन्होंने टाइपिंग दे रखी है, सबसे पहले आप अपने टाइपिंग के रिजल्ट का इंतजार करें। आप अपने टाइपिंग के रिजल्ट का इंतजार करें। आपने 2 लाइन टाइप करी है, या 5 लाइन टाइप करी है, या 7 लाइन टाइप करी है, वो अब इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा वो हमारे लिए आएगा। ठीक है, अगर हम पास होंगे तो हमारे अभी चर्चा करने से, देखिए जब चर्चा करनी थी तब जब टाइपिंग आपकी हो रही थी, वो चर्चा करने योग्य इसलिए था क्योंकि अगर आगे के छात्रों को टाइपिंग करनी है तो वो किस तरीके से टाइपिंग करें, किस सहूलियत के साथ टाइपिंग करें कि उनकी टाइपिंग और अच्छी हो पिछले के मुकाबले। खैर, लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया भी कि आज हम टाइपिंग करके आए हैं। मेरी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, लेकिन आप सभी लोग ध्यान दें कि अगर आप इस तरीके से टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड ज्यादा हो सकती है। ठीक है, उन्होंने अच्छी चीजें आपको बताई। तो अब टाइपिंग आपकी हो गई, अब किसी दूसरे एग्जाम की, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम की, उसकी तैयारी करिए। और टाइपिंग से संबंधित जो चीजें आपके मन में चल रही हो उनको भुला करके आगे की तैयारी करिए। अब आप अपनी टाइपिंग के रिजल्ट का इंतजार करिए, डीवी की तैयारी करिए। सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें। ध्यान दें, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, आप ये समझ लीजिए, जो अभी मान लीजिए अगर हम एक बात कट ऑफ बताते हैं तो अगर उसमें और टाइपिंग के रिजल्ट के बाद जो कट ऑफ बताएंगे उसमें उसमें बहुत अंतर होगा। क्यों अंतर होगा,
ये 50% होगी, वो लेकिन 90% होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अभी फिलहाल में जो लोगों ने पोल किया है उसमें हो सकता है किसी के 70 नंबर हो और उनकी टाइपिंग अच्छी ना हो पाई हो। जब रिजल्ट आएगा तो वो हो सकता है वो बाहर हो जाए, या हो सकता है किसी के 48.75 नंबर हो लेकिन वो क्वालिफाई था क्यों, तभी तभी तो उसको टाइपिंग मिली है। हो सकता है उसकी टाइपिंग बहुत अच्छी हुई हो और वो यहां पे सिलेक्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, किसी के मन में आ रहा है कि कट ऑफ 70 से ज्यादा जाएगी या 65 से ज्यादा कट ऑफ जाएगी, तो आप एक चीज ये बता दीजिए, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि आपकी कट ऑफ 65 जाएगी, कितनी जाएगी, हम मान लेते हैं कि आपकी कट ऑफ 65 प्लस जाएगी, कितनी जाएगी, 65 प्लस कट ऑफ जाएगी, पेन नहीं चल रहा, हम मान लेते हैं आपकी कट ऑफ 65 प्लस जाएगी। ठीक है, मान लिया हमने, अभी आपके हिसाब से मान लिया। अब ये बताइए जनरल की कट ऑफ 48 दशमलव कुछ गई है, 48 दशमलव कुछ गई है, अगर फाइनल कट ऑफ अगर अगर 65 से ज्यादा नंबर वाले सभी लोग हैं, अगर 65 से ज्यादा लोग सभी लोग हैं, तो ये बताइए इतनी कम कट ऑफ जाने का मतलब क्या था टाइपिंग में, टाइपिंग में इतना कट ऑफ कम जाने का मतलब क्या था, अगर सभी के 65 प्लस नंबर है तो ये क्यों गई, बहुत अंतर होता है। ठीक है, सीधा सीधा अब ये समझ लीजिए, मान लीजिए 50 15 2 17 नंबर, इसमें 17 नंबर का और 17 नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आप ये समझ लीजिए मैक्स, आप जो कट ऑफ होती है, जो कट ऑफ जारी की जाती है टाइपिंग के लिए, वो कट ऑफ और जो हाईएस्ट नंबर होते हैं उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता, मैक्सिमम 10 से 12 नंबर का फर्क होता है एक एवरेज में ये नहीं कि किसी के 80 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, 2-4 बच्चों के 80 हो सकते हैं, और एक अभी हमने देखा कि 100-200 लोगों के 65 70 प्लस नंबर है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोग निश्चिंत होकर के आराम से बैठ के मतलब कि अब अगर मान लीजिए हमने अगर बता दिया कि 75 नंबर कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि आप डीवी कराने नहीं जाएंगे, डीवी तो कराने जाएंगे, जो टाइपिंग में पास होंगे वो डीवी कराने जाएंगे। और मुझे लगता है जो टाइपिंग में पास हो गए हैं, तो हो सकता है किसी और की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्ट हो कहीं ना कहीं, वो टाइपिंग इसलिए देने गए हैं, क्यों, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी टाइपिंग लगी है, उनको कहीं ना कहीं सिलेक्ट हुए, आपकी मान लीजिए ग्रुप डी में ही है, लेकिन उनको ग्रुप सी के इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी करनी थी, उन्होंने टाइपिंग प्रैक्टिस करने गए हैं, एक मान के समझ के चलिएगा, क्यों, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग करनी है। तो वो व्यक्ति अगर पास होता है टाइपिंग में तो वो डीवी देने नहीं जाएगा, वो डीवी देने नहीं जाएगा। और अभी फिलहाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कट ऑफ कोई जारी नहीं होगी टाइपिंग के बाद में डीवी के लिए, डीवी में जो भी क्वालिफाई होगा वो सभी लोगों को डीवी देने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल में अगर टाइपिंग दे भी दिया है तो उससे आपकी डीवी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके नंबर कम है तो भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति जहां कोई सिलेक्ट है डीवी के बाद में अगर ज्वाइन नहीं करता है तो इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं तो चाहूंगा कि जो भी इस वैकेंसी से मतलब इस वैकेंसी का है, इस लेवल का है, वो डीवी देने ना जाए, टाइपिंग दे दिया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे। अभी हम इसको, अभी ये डेटा हमारे पास है, दोनों डेटा हमारे पास है, एक बार टाइपिंग का रिजल्ट आ जाने दीजिए, हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। अभी फिलहाल के लिए एक ही शब्द कहूंगा मैं, आपकी कट ऑफ 60 से, सॉरी, आपकी कट ऑफ 56 55 से 60 और ये 62 के बीच में ही रहने वाली है, 55 से 60 के बीच में ही रहने वाली है, और 60 से अगर जा सकती है तो 61 या 62, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जा सकती है। जनरल की कट ऑफ कैटेगरी बता रहे हैं, उसके नीचे वाली आप बाद की बात है। अभी मैं बता दूं मैक्सिमम आपकी कट ऑफ 55 से 60 के बीच में ही रहने वाली है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे तो आप निश्चिंत हैं, आप 65 नहीं 70 75 90 लिख दीजिए कि 90 से कम नहीं जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सभी लोग इतना ध्यान दे दें कि जनरल की कट ऑफ 55 से 60 के बीच में ही रहने वाली है। बाकी एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी कट ऑफ को लेकर के चिंतित ना हो, अपने अगले एग्जाम की तैयारी करें, कट ऑफ से अभी कोई लेना देना नहीं है। टाइपिंग का रिजल्ट आ जाए, डी हो जाए, तब बात की बात है, अभी तो कोई बात नहीं। अभी तो हमें यह सोचना है कि हम टाइपिंग में पास हैं या फेल। अभी कट ऑफ की चिंता मत करें, कट ऑफ हम आपको लेके आएंगे, परेशान ना होइए। लगभग अभी एक फिर से पोल कराएंगे, फिर उसके बाद में उस पर एनालिसिस करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। निश्चिंत रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और किसी प्रकार की समस्या तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।